टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। धरियावद के आईसीआईसीआई बैंक में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ब्रांच मैनेजर प्रशांत काबरा द्वारा दर्जनों से अधिक खाताधारकों के साथ करोड़ों रुपए का गबन किया गया। उपभोक्ताओं के बैंक खाते से एफडी अकाउंट से मैनेजर द्वारा राशि का गबन कर धोखाधड़ी की। विगत 2 दिनों से बांसवाड़ा आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी मौके पर इस मामले में संज्ञान ले रहे। फर्जीवाड़ा को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने गबन को लेकर हंगामा किया। बैंक खाता धारक को गबन की जानकारी मिलने पर अपना खाता चेक किया तो कहीं खाता धारकों के खाते में पैसा नहीं मिला। बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिस पर पुलिस द्वारा ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही और ब्रांच मैनेजर को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। मनोज बैरानी, हेड आईसीआईसीआई बैंक बांसवाड़ा ने एक लिखित रिपोर्ट देकर अवगत कराया कि कस्बा दरियावद में स्थापित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा के प्रबंधक प्रशांत काबरा ने कस्टमरों की जो एफडी हैं उन पे गलत तरीके से लोन उठाकर लमसम 2 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी है। शाखा के प्रबंधक प्रशांत काबरा को डिटेन कर पूछताछ कर रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में प्रशांत काबरा को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाकर गबन की गई राशि को बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। यह राशि कहाँ गई है, कुछ बताया मैनेजर ने? ये दस्तावेजी मामला है, उसके आधार पर ही पता चल सकेगा कि प्रशांत काबरा ने गबन की गई राशि या तो किन्हीं के खातों में ट्रांसफर की या किसी को उपलब्ध कराई है। क्या बैंक के और लोग भी शामिल है इसके गबन के अंदर? ये अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घटनाक्रम में कौन कौन शामिल है। कब से कर रहा था बैंक मैनेजर ये पिछले काफ़ी समय से कार्यरत है यहाँ पे, लेकिन ये भी एकदम हम कह नहीं सकते कि ये कब से ये कर रहा था, लेकिन इसका शीघ्र ही पता चला है और इसका प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि इसने कब कब कितनी कितनी राशि का गबन किया। देखिए, आज जानकारी में आया आईसीआईसीआई बैंक दरियावद में मेरे को किसी माध्यम से ये सूचना मिली कि बैंक प्रबंधक प्रशांत काबरा द्वारा कई खातेदारों के केसीसी अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स, उसमें बड़े तौर पे ये गबन किया है इन्होंने। मेरा भी क्या है, इत्फाकन उदयपुर से दरियावद कल ही आना हुआ। आज शाम को जैसे पता लगा तो मैं भी ब्रांच में पहुंचा। यहाँ पे रीजनल हेड हैं, राका साहब है, इनके भी बॉस है, इनसे पता लगा। मेरा अकाउंट मैंने चेक कराया, मेरा केसीसी के अंदर तकरीबन 32 लाख रुपए पड़ा था। आज मेरा अकाउंट जब चेक कराया तो पता लगा कि बैलेंस शून्य है मेरा, उसमें कहीं कुछ नहीं है। तो इससे हम ये मैंने विचार किया, मैंने कहा न कोई मेरी जानकारी के बिना, न मेरी कोई स्वीकृति के बिना, जब न कोई मैंने चेक किया कुछ, और ये किस तरीके से ये पैसा मेरे खाते से निकाला गया। जब बैंक प्रबंधक प्रशांत काबरा भी यहाँ मौजूद था, मैंने पूछा क्या है तो उसको जवाब देता नहीं पड़ा। तो इसे पता लगा पूरी तरीके से फ्रॉड है। इस आदमी ने कई लोगों का पैसा गबन किया, कई लोगों की गाड़ी कमाई थी, किसकी एफडी थी, किसी का सेविंग अकाउंट होगा। तकरीबन ऐसा सुनने में आया 5-7 करोड़ रुपए का इसने कर रहा। अभी हाल ही में इसको पुलिस वाले ले गए, थाने में ले गए। अब जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके तहत तो इसको खैर सजा जो मिलनी है वो है। लेकिन बैंक के आईसीआईसीआई बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा ये आश्वस्त किया गया सभी ग्राहकों को कि आपका जितना भी जो पैसा है कि आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ विचार करने की ऐसी जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा आपका है
जो भी उपभोक्ता है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उनकी समस्त राशि उनके वापस से खातों में समायोजित की जाएगी, चाहे केसीसी हो, चाहे एफडी अकाउंट हो, चाहे सेविंग के अकाउंट हो। तो उनकी उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन को मानते हुए ये जितनी भी अब पब्लिक और जनता इकट्ठी हुई है थोड़ी शांत है। काफ़ी उग्र भी हैं लोग, लेकिन उनको ये आश्वासन मिलने के बाद ये शांत है कि चलो ठीक है, हमारा पैसा देर सवेर जो है हमारा पैसा वापस से इसमें जो है खातों में आ जाएगा। लेकिन जो है आज ये जो घटना हुई है इससे हम सभी को बड़ी ठेस लगी है। एक बहुत बड़ा बैंक है ICICI बैंक, एक पूरे देश में इंटरनेशनल ब्रांड है ये, और इसके प्रबंधक द्वारा जिस तरीके से ये कृत्य किया है उससे मतलब एक जो विश्वास है, एक विश्वास टूटा है उपभोक्ता का। अब भविष्य में इस बैंक से लोगों का जुड़ाव रहे या नहीं रहे ये एक सोचने वाला विषय रहेगा भविष्य में क्या होता है, क्योंकि एक इतना बड़ा एक आघात सा लगा है और इसमें से एक मैं भी उपभोक्ता हूँ इस बैंक का। तो आज मेरे को ये लगा है कि मतलब इस तरीके से अगर ये हो रहे हैं, ये कस्बा है, इस कस्बे में ऐसी घटना हुई है, न जाने आसपास के मुंगाना, पारसोला और भी जो उपभोक्ता हैं, जो दूर दराज के आदिवासी लोग हैं, जो केसीसी बहुत इस तरह उतरी हुई है, कई आदिवासी लोग हैं, 80% लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कई लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको अगर ये हम जैसे लोगों का भी ये कर सकता है तो कहीं और भी खाते किए होंगे। तो ये हो सकता है 2-3 दिन की जांच में आए और भी ये पता लग सकता है कि कोई और भी मसला उसमें कोई निकल के आए। तो ये बहुत हो सकता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो, और इसके साथ इसकी अकेले की इतनी हिम्मत हुई कैसे? हो सकता है, संभव है कि इसके साथ और भी कोई लोग मिले। ये एक पुलिस अनुसंधान के अंदर, पुलिस कार्रवाई की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर अगर आएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भी लोग इसके साथ सम्मिलित हैं उन सबको दंडित किया जाना चाहिए। घटना को लेकर शिकायत आपके द्वारा कोई थाने में रिपोर्ट दी गई क्या? मैं थाने में नहीं, मैंने अभी रीजनल हेड को दिया है रिटर्न में। मैंने रीजनल हेड को एक पिटीशन दी है कि भाई जो हमारा पैसा जो यहाँ निकला है, तो उन्होंने द्वारा आश्वस्त किया गया कि साहब आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा आपका अगर यहाँ से गया है वो आपको वापस से आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। तो अभी रीजनल हेड को दिया, और आगे अगर आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे, अगर कोई कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में भी कुछ विचार होगा तो वो भी करेंगे।